जबलपुर क्राइम ब्रांच पनागर व शाहपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 16 चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिनकी कुल कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा चोरी के वाहन खरीदने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल समेत अन्य आरोपियों ने कई क्षेत्रों से गाड़ियां चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार जबलपुर पुलिस द्वारा अपराध को रोकने के लिए कामयाब मिल ही रहे हैं। इसी पहलू में क्राइम ब्रांच जबलपुर और पनागर थाने का टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल हमने 16 गाड़ियों की चोरी हुई 16 दो पहिए वाहनों को हमने रिकवरी की गई है और इसमें टोटल 6 शातिर वाहन चोर और उसके साथ चुराए हुए वाहनों को खरीदने वाले 3 आरोपियों को हमने जबलपुर के विभिन्न भागों से और विभिन्न थाना क्षेत्रों से हमने गिरफ्तार की गई है और उसमें टोटल ये 16 वाहनों का कीमत लगभग है 12 लाख के आसपास और इसमें हमने टोटल 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार की है और इसमें नाम ऐसा है मोहम्मद आदिल है, ये 23 साल की आदमी है, ये रहने वाला आधारताल थाना क्षेत्र का है और इसके साथ मोहम्मद महराज है, ये 19 साल का आदमी है, हनुमानताल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक सुदाम बर्मन है, ये भी थाना आधारताल के रहने वाला है और इसके अलावा एक शाहिद खान है, ये 27 साल का है, कटंगी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और सद्दाम उस्मानी है, ये आधारताल थाना क्षेत्र का है, 28 साल का व्यक्ति है और इसके बाद ओम बेन है, ये कमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक नाबालिग बालक है 16 साल का और टोटल हमने ऐसा 7 लोगों को भी गिरफ्तारी कर चुके हैं और 16 वाहनों का हमने रिकवरी की है। बहुत सारे थाना क्षेत्रों में चोरी का कंप्लेंट्स आ ही रहा था और इसमें हमने क्राइम ब्रांच के द्वारा एक टीम हमने स्पेशलाइज्ड रेडी किए थे, टीआई क्राइम ब्रांच और उसका एएसआई इन्होंने टीम को लीड की थी और उनका लगातार प्रयास के बाद और थाना प्रभारी पनागर के एक टीम के साथ मिलकर इन्होंने टोटल 16 व्हीकल को रिकवरी की है और एक बार इनको क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिलती है, उसमें एक लड़का का नाम मिलता है, सामने आता है मोहम्मद आदिल, ये 23 साल का मतलब पहला आरोपी है, एक चोरी हुई व्हीकल को ये लेके घूम रहे करके। उसके बाद वो मुखबिर की सूचना पर हमने उसको पूरा प्लान करके उसको पकड़ने के बाद हमको पता चल जाते है चोरी का माल है करके और उसके बाद उसको शक्ति से पूछताछ करने के बाद लगातार हमको चेन मिलता जाए और उसके बाद हमने टोटल उसको पूछताछ के बाद उसकी इंक्वायरी के बाद हमको 6 लोगों का और नाम मिलता है और 6 लोगों को भी हमने पकड़ने के बाद टोटल हमारे पास अभी 16 गाड़ियों का रिकवरी हो चुका है। सर, ये चोरी जबलपुर में करते थे या इससे बाहर भी किया करते थे? अभी हमने प्रिलिमिनरी पूछताछ के द्वारा अभी हमने 7 लोगों का पूछताछ के बाद अभी सभी गाड़ियाँ जबलपुर ज़िले की है, जबलपुर ज़िले से ही चोरी हुआ है व्हीकल से। अभी भी हमको कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, उनको भी हमने इनपुट्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा ये लोग बस जबलपुर का ही गाड़ी को किया है कि बाहर का भी गाड़ी को चोरी किया। मतलब लोकल लोगों को ही बेचते हैं, लोकल बदमाश लोकल गुंडे लोग हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद आदिल है, ये भी एक गुंडा बदमाशी है, इनके भी इन्होंने बेचा है, तो ऐसे लोगों को ही बेच रहे हैं। मतलब नॉर्मल आम पब्लिक ऐसे गाड़ियों को खरीदते नहीं है। क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व है वही लोग ये चोरी की गाड़ियों को कम पैसे में खरीदते हैं। गोरखपुर सीएसपी एमटी नगोटिया के नेतृत्व में पुलिस ने ग्वारीघाट क्षेत्र में अवैध जुआ सट्टा कारोबार पर कार्रवाई करते हुए गोलू नामक आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 25,000 रुपए नगद, कैलकुलेटर और सट्टा पट्टी बरामद हुई है। आरोपी गोलू ने नितिन के माध्यम से सट्टा संचालन की बात कबूल की है। नितिन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिल रही थी कि ग्वारीघाट में बादशाह हलवाई मंदिर के थोड़े आगे गोलू और नितिन ये काफ़ी समय से लुके छुपे जुआ सट्टा खिला रहे हैं, जो आज तस्दीक करके रेड कार्रवाई कराई गई, जिसमें ग्वारीघाट थाने का स्टाफ और मेरे कार्यालय का स्टाफ आकर के यहाँ पे रेड करे। तो रेड पर सूचना तस्दीक पर सही पाई गई, जिसमें गोलू नाम का व्यक्ति है जो हार जीत का पैसा सट्टा का दाव लगाते हुए पकड़ा गया है और जिसके कब्जे से करीब 2,500 रुपये एवं 4 लोग सट्टा खेलने वाले वो भी पकड़े गए हैं। और इनसे पूछताछ पर इन्होंने नितिन के द्वारा ये अपराध मिलकर के खिलाया जाना बताया है। किस प्रकार की कार्रवाई होगी इसमें? बिल्कुल संगठित अपराध जो अभी नए प्रावधान में अभी भारत शासन ने प्रावधान किया है, उसके तहत इसमें सख्त कार्रवाई होगी। संगठित अपराध के खिलाफ आईपीसी में बीएनएस के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी और 4 का सट्टा एक्ट की धारा तो रहेगी, लेकिन इसमें बीएनएस की धारा 112 की कार्रवाई जरूर की जाएगी।
लालगंज थाना क्षेत्र में आदि प्लाजा के सामने खड़े दो युवकों वासु उर्फ अन्ना यादव और दीपक साहू को पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से बुप्रेनोफ्रिन के 90 और फेरिनामाइन मैलेट के 28 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। लालगंज थाना अंतर्गत एक मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और एवं लालगंज की थाना का टीम दोनों संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों के पास एक्सपायर्ड बुप्रेनोफ्रिन करके एक नशीली इंजेक्शन है। उसमें टोटल 90 इंजेक्शन मिले हैं और इनको 2 आरोपी मिले हैं। दोनों लड़के 20-25 साल के हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी इसका इंजेक्शन का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लेके आया करके उनको लगातार पूछताछ चल ही रहा है। और जबलपुर पुलिस के द्वारा ये नशीले इंजेक्शन के द्वारा उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें एक और सफलता थाना लालगंज और क्राइम ब्रांच को मिला। मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर सूचना नहीं मिली है कहाँ पे बिक रहा है करके। अभी हमने लोगों को भी अपील की है। एक हमारा नारकोटिक्स की टीम है क्राइम ब्रांच की, वो भी इसमें काम कर रहे हैं और लोगों को भी अपील कर रहे हैं। लोगों को एक वेबसाइट है उसके द्वारा भी हमने उनसे बात कर रहे हैं। कोई सूचना मिलती है, गांजा वगैरह हो गया, स्मैक वगैरह हो गया और बाकी इसके अलावा कहीं पे भी नशीले इंजेक्शन भी है, नशीले पदार्थ भी है, कहीं पे भी बिक रहा है, मेडिकल स्टोर वगैरह हो गया, सामान्य जनबीड प्रदेश वगैरह कहीं पे भी बिकता है तो उनको सूचना मिलने के लिए हमने अपील भी की है। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सूचना मिलती है कहीं पे भी कौन सा मेडिकल स्टोर में बिक रहा तो हम उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करेंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उनके खिलाफ भी सख्ती की कार्रवाई हो जाएगी। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया में किसान राजेश पटेल के घर से चोरों ने 26 कट्टी मूंग और 7 कट्टी उड़द चुरा ली। घटना उस समय हुई जब किसान गंगा जली पूजन में गया था। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले भी बरोदा क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी। शहर के बड़ा मदार छल्ला क्षेत्र निवासी फिरोज कंजा और रुखसाना भी सफलतापूर्वक हज यात्रा पूरी कर जबलपुर लौटे। रेलवे स्टेशन पर परिजनों, मोहल्ले वासियों और शुभचिंतकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद मातिन अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। फिरोज और रुखसाना ने कहा कि उन्होंने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज मुबारक से आज चचा हमारे और चच्ची आज हज पूरा करके हज से वापस आए हैं और अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ की कि तमाम दुनिया और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आवाम खुशहाल रहे और तरक्की आए लोगों में और भाईचारा बना रहे। इस बात का पैगाम देने के लिए देश को मक्के मदीने की ज़ियारत करके आए हैं। अल्लाह उनका हज कबूल करे और उन्होंने तमाम हिंदुस्तानी और तमाम देश के लोगों के लिए दुआ की है। इस बात के लिए उनका बेहद बहुत शुक्रिया जिन्होंने हज करके आए चच्चा ने। अस्सलाम वालेकुम।